मैं पूरी सूची में पूरी लिस्ट देख रही थी। एनटीए का जब से गठन हुआ है तब से कितने पेपर लीक हुए हैं। नीट यूजी 2024 का विवाद हम सबको याद है, जब 67 टॉपर्स एक ही सेंटर से आ गए थे और 720 में से 720 अंक छात्रों को मिले थे, तब सवाल खड़े हुए थे और उस परीक्षा को भी कॉम्प्रोमाइज्ड बताया गया था। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा था क्योंकि परीक्षा के अगले ही दिन यह खबर सामने आ गई थी कि पेपर लीक हो गया है। जेईई मेंस 2021-2022 में भी गड़बड़ियां पाई गई थी। सीयूटी यूजी 2022 में भी अव्यवस्था पाई गई थी और नीट यूजी 2020 में भी अनियमितता पाई गई थी। तो ये जितनी भी बड़े और प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, इनको कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड कुछ लोग करते हैं और कैसे फायदा उठाते हैं चंद पैसों के लालच में, कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये तो बार बार सामने आ ही रहा है। एक बार फिर से अनामिका आपके पास आ रही हूं, अभी क्या तस्वीर है आपके पास? अभी भी क्या एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रदर्शन लगातार जारी है और कुछ छात्रों को यहां से, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यहां से डिटेन करके यहां से ले जाया जा रहा है क्योंकि सिस्टम फेल हुआ है और सिस्टम के खिलाफ यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। एनटीए की वो व्यवस्था फेल हुई है जिसपे बच्चों को विश्वास होना चाहिए था, उन छात्रों को विश्वास होना चाहिए था, कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। बच्चों का कॉन्फिडेंस टूटा है क्योंकि इस बार जो परीक्षा कैंसिल की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि लीक की, अब एनटीए ने घोषित कर दिया है कि इस बार नीट की परीक्षा कैंसिल कर दी है। दोबारा प्रदर्शन भी करते हैं। देखिए, ऐसा है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा और आप देख सकते हैं भाजपा की सरकार में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ हो। आज नीट के विद्यार्थी जो सड़कों पर उतरे हैं, एनएसयूआई उनकी लड़ाई लड़ रही है। गरीब किसान मजदूर के बेटे जो घरों को गिरवी धर के, गाँव की जमीनों को बेच के शहरों में आके नीट की तैयारी करते हैं। आज भाजपा की सरकार में 720 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का क्वेश्चन ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम रहा है, टेलीग्राम ग्रुपों पर घूम रहा है। आज एनएसयूआई सड़कों पर संघर्ष कर रही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो एनआई हमसे लड़ाई लड़ेगी। पेपर है, ये वो बच्चे देते हैं जो गरीब तबके से आते हैं और सपना देखते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, परिवार का भविष्य उज्जवल करेंगे, अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। सालों की मेहनत होती है। छोटे छोटे बच्चे, आप समझिए कि एक 12th पास बच्चा जो नीट का पेपर देता है उसकी उम्र 16 से 17 साल की होती है। वो पहले से प्रेशर में होता है, डिप्रेशन में होता है क्योंकि 23 से 22 लाख बच्चे एक साथ इस परीक्षा में हर साल बैठते हैं और पेपर इतना टफ होता है कि इसे निकाल पाना ही कुछ बच्चों के लिए मुमकिन हो पाता है। ऐसे में वो बच्चे जिन्होंने इस साल जी तोड़ मेहनत की थी, सालों से वो लगे हुए थे, पेपर पहले लीक होता है और उसके बाद जब एनटीए ये घोषित कर देता है कि ये एग्जाम कैंसिल करा दिया जाएगा और दोबारा परीक्षा होगी, तो वो बच्चे अब क्या सोच रहे होंगे, क्या उनकी आगे की स्ट्रैटेजी होगी, कैसे वो तैयारी करेंगे, ये उनके लिए भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अनामिका, और मैं हैरान हूं ये बात देखकर, जब पेपर लीक होते हैं तब एक रटा रटाया बयान एनटीए की तरफ से आता है, तब अपनी जिम्मेदारी को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर एनटीए घिसे पिटे बयान देता है। लेकिन क्या वाकई में उसने कोई बदलाव किए हैं सिस्टम में? इसका जवाब एनटीए देता नहीं है। समीर भिसे मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। समीर, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, परीक्षार्थी होंगे जो मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते होंगे, उन पर क्या असर पड़ रहा है इस खबर का कि परीक्षा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई और इस परीक्षा को अब रद्द किया जा रहा है? बिल्कुल, जिन बच्चों ने परीक्षा अपीयर की है, जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया है, उनमें बिल्कुल डर का माहौल है क्योंकि पूरी तरह से निराशा में है बच्चे। क्योंकि वजह यह है कि जिस तरीके से कई लोगों ने पेपर बहुत अच्छे लिखे थे और ऐसे में पेपर लीक होने की वजह से पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाना बच्चों के लिए, छात्रों के लिए खासकर एक बहुत बड़े सदमे जैसा है। और कई लोगों से हमने फ़ोन पर बातचीत करके समझने की कोशिश की कि अब जबकि पेपर रद्द कर दिया गया है पूरा एग्ज़ाम ही, उसके बाद वो बिल्कुल ही निराश हैं क्योंकि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, उसकी नई डेट्स क्या हो सकती हैं संभावित, उसके बाद फिर हॉल कब आएगा, हॉल टिकट नया कब आएगा, ऐसे कई सवाल अब बच्चों के मन में अब आने लग गए हैं। और खासकर जिस तरीके से एक बार हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, हमसे अपीयर करते हैं, उसी एग्ज़ाम को फिर से रीअपीयर करना एक बहुत बड़ा एक लंबी प्रोसेस होता है कहीं ना, क्योंकि परीक्षा के लिए एक तैयारी करनी पड़ती है, एक मानसिक तैयारी होती है। आप शुरू से लेकर अंत तक उसके एग्जाम किस तरीके से लिखने हैं, आपकी स्पीड क्या होगी लिखने की, आप किस तरीके से एक सवाल को कितना वक्त दे सकते हैं, किस पेपर के लिए क्या लिखना है, एक पूरा आप ढांचा आदमी तैयार करके चलता है एग्जाम को लेकर। और जब पता चले कि आपकी पूरी मेहनत ही ज़ाया हो चुकी है, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे थे, वो प्रकार पेपर ही रद्द हो चुका है,
तो ऐसे में कई सवाल बच्चों के मन में उठने सवाल शुरू हो जाते हैं और एनईटी की पूरी प्रक्रिया को लेकर ही बच्चों के मन में काफ़ी निराशा और एक गुस्सा जो है इस वक्त पेरेंट्स से बात करने के बाद हमें पता चल रहा है। बिल्कुल, देखिए बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। अगली बार परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन क्या गारंटी है इस बात की कि जिस परीक्षा में वो बैठने जा रहे हैं वो परीक्षा पूरी तरीके से सीक्रेसी उसमें मेंटेन की जाएगी या पेपर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था तो वही है, पेपर बनेंगे फिर छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस पर जाएंगे और उसी बीच जो पेपर माफिया हैं जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं वो तो अपना काम अच्छे से करना जानते हैं। तो इस बात का भरोसा कौन देगा, इस बात की गारंटी कौन देगा, ये सवाल है। नीतीश के पास भी चल लेते हैं, बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से जुड़ गए हैं। उनके पीछे मुझे परीक्षार्थी भी नजर आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स भी नजर आ रहे हैं। नीतीश, जब ये खबर लोगों के बीच में पहुंच रही है, खासकर स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच रही है कि नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्या है उनके मन के सवाल या किस तरीके का है उनका रिएक्शन? जी हाँ, देखिए बिल्कुल बिहार में करीब 1,60,000 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी और सबको इंतजार था कि अब आगे क्या होगा। अब जो खबर आई है, एक क्लासरूम में मौजूद है, यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं ये बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चे हैं और जैसे ही ये खबर इन तक पहुंची है सब काफी निराश है इस बात को लेकर, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा, इस बार उनका चयन हो जाएगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौहीद है। अच्छा, तो आपने परीक्षा दी थी? जी। तो आपको जानकारी मिली कि नीट की परीक्षा रद्द हो गई है? अभी तो मिली थी, नहीं मिली थी मुझे, अभी आपसे पता चल रही है। अच्छा, इससे पहले भी ये पहली बार दे रही थी? फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, तो क्या लगता है कि बार बार ये उम्मीद होगी, पेरेंट्स को भी इंतजार रहता होगा कि शायद इस बार आप एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बढ़ें, तो अब ये खबर जब पहुंची है तो क्या कहें? सर मेरे पेरेंट्स को तो इस बार पता नहीं था। आपका क्या नाम है? सन्नी राजकुमार। अच्छा, तो ये नीट की परीक्षा रद्द हो गई, कितने दिन से पटना में तैयारी कर रहे हैं? हम 1 ईयर से, 1 साल से। 1 साल जी सर, 12th में है। तो इस बार तो उम्मीद थी कि आप निकल सकते हैं? जी सर, उम्मीद तो था। लेकिन अब खबर तो आ गई है, परीक्षा रद्द हो गई है। जी सर, थोड़ा अफसोस तो हो रहा है, जो इस बार होने का उम्मीद था वो तो टूट चुका है सर। अब आगे क्या होता है देखना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? आयुष कुमार। नीट की परीक्षा रद्द हो गई है, क्या कहेंगे? इस बार कितने समय से, कब से आप यहाँ रहकर तैयारी कर? 1 साल से यहाँ अभी हैं पटना में और इस बार एग्ज़ाम दिए थे। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 26 में और एग्ज़ाम कुछ अच्छा नहीं गया मेरा, तो इस फिर से आए करने प्रिपरेशन और रद्द हो गया। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी हमको। तो अब तो ये खबर आ चुकी है, चूंकि खुद ये जानकारी सामने आई एनटीए की तरफ से, तो परीक्षा रद्द हो गई है, तो अब जाहिर है एक बार फिर से वो मेहनत, वो संघर्ष। हाँ, फिर से करना पड़ेगा सर। और रद्द हो गया तो तो जाहिर है ये तमाम बच्चे जो हैं अलग अलग जिलों से आते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और जिन जगहों पर ये रहते हैं वहाँ भी उन्हें काफ़ी मुश्किलें आती हैं। कई बच्चे जो है बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, कमज़ोर परिवार के हैं और जाहिर है जब ऐसे में एक बार फिर से परीक्षा रद्द होने की खबर आई है तो निश्चित रूप से ऐसे जो इनके अभिभावक हैं या जो फिर ये बच्चे हैं उन सबों के लिए एक काफ़ी चिंता वाली खबर है। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टूडेंट से आपने नीतीश बात की है वो यही कह रहे हैं कि अफसोस है हमें, इस बार लग रहा था कि हमारा पेपर अच्छा गया है, तो उम्मीद थी कि पेपर निकलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, जो मेडिकल की सीट खाली हैं उनको हम भरेंगे। लेकिन जब खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है और पेपर लीक हुआ है सिस्टम के फेल्योर की वजह से और उसका खामियाजा ये बच्चे भुगतते हैं, तो कई सवाल हैं जिनका उठना बड़ा लाजमी भी है और जिन पर कार्रवाई होना भी बड़ा लाजमी भी है। इस सिस्टम को दुरुस्त करना बड़ा लाजमी भी है, क्योंकि ये लचर व्यवस्था है सिस्टम की जिसका खामियाजा ये स्टूडेंट्स भुगतते हैं। रुचि, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या देश भर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इन परीक्षाओं में बैठते हैं, उनकी निराशा तो समझ में आ रही है, लेकिन साथ ही साथ इन पेपर लीक माफियाओं पर क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इतनी सख्ती के साथ काम करे जिससे ये कभी भी आगे ऐसे पेपर लीक करने के बारे में सोच भी ना सके? बिल्कुल, ऐसा सिस्टम तो होना ही चाहिए। यूपी में भी हमने देखा कि कुछ साल बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए, फिर जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट है उसने एंटी पेपर लीक लॉ बनाया जो बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसमें अगर दोष साबित हो गया कि आपने पेपर लीक किया है तो जिसने पेपर लीक किया है उसको आजीवन कारावास हो सकता है, 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जा सकता है और जो इम्तिहान कराने में
खर्चा हुआ था वो भी उससे वसूला जाएगा। तो ये सब सख्ती है, एसटीएफ लगाई जाती है। जितने बड़े एग्ज़ाम्स अब यूपी में होते हैं तो पुलिस तो लगती है, साथ में एसटीएफ कई महीने पहले से निगरानी करती है कि कहीं कोई पेपर लीक तो नहीं हो रहा। इसका नतीजा भी अच्छा देखने को मिला क्योंकि यूपी में बड़ी सिपाही भर्ती हुई और उसमें कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। तो अगर सख्ती की जाएगी, इस तरह के कानून बनाए जाएंगे और वो लगातार उनको फॉलो किया जाएगा कि जैसे यूपी एसटीएफ लगती है तो वो हमेशा लगी रहे, पेपर हो तो जो नकल माफिया, जो पेपर लीक माफिया होते हैं उनके बारे में पुलिस को जानकारी होती है, उनके ऊपर नज़र रखना, सारे जितने गैंग्स हैं उनके ऊपर नज़र रखना, उनके फ़ोन को सर्विलांस पे लेना, ये सब काम जो एसटीएफ करती है वो अगर लगातार होता रहेगा तो, क्योंकि पहले आप देखती थी कि मुन्ना भाई एमबीबीएस तो फिल्म ही इसी बात पे बन गई थी कि कोई और जाके पेपर दे आता था जी। तो ये घटनाएं बहुत आम थी कि इम्तिहान हुआ और कोई तेज बच्चा है, कोई डॉक्टर है, वो पैसा लिया और उसने जाके पेपर दे दिया जी। तो वो सख्ती की वजह से वो बंद हुआ और अब इस तरह के कड़े कानून बनाए जाएंगे और सजा दी जाएगी। देखिए कानून तो फिर भी बना दिए जाते हैं लेकिन उन कानून का पालन अगर करवाया जाए रुचि तो शायद ऐसी खबरों पर हमें चर्चा करनी नहीं पड़ेगी, ऐसी खबरें हमारे सामने नहीं आएंगी। अनुराग अमिताभ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी भोपाल से, उनके पीछे भी मैं बच्चे देख रही हूँ, परीक्षार्थी देख रही हूँ। अनुराग, क्या बातचीत आपकी हो रही है जब ये खबर इन परीक्षार्थियों तक पहुंचती है कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने सालों साल मेहनत की वो परीक्षा रद्द हो गई है, तो क्या रिएक्शन है उन लोगों का? देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कोचिंग इंस्टीट्यूट है। नाराजगी साफ तौर पर उन तमाम एस्पायरेंट्स को जिन्होंने नीट के एग्जाम्स दिए हैं और उसके अलावा जो नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें साफ तौर पर दिख रही है। जैसे ही हम एमपी नगर स्थित इस जो ये कोचिंग सेंटर पर पहुंचे तो द लैम्प क्लासेस में, तो बाहर ये भीड़ खड़ी हुई दिखाई दी और हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। नाराजगी साफ तौर पर छात्रों की थी, हम पूछ भी लेते हैं। आपका नाम? सर देव सराठे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या कर रहे हैं आप? हाँ सर 12th में हूँ सर, अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने तो अभी नीट नहीं दिया, फिर आप इतने अभी आक्रोशित क्यों थे, गुस्सा क्यों हो रहा है? सर बुरा लगता है सर, क्योंकि मोरल डाउन हो रहा है। देखिए 24 में भी ये चीज़ हुई है, अभी भी ये चीज़ हुई है। ऊपर से आप मेहनत कर रहे हैं इतने अपन, और तो पूरा ईयर बर्बाद हो रहा है। ऊपर से जिनका एग्जाम अच्छा गया है उनके साथ भी कितना बुरा हुआ है। तो आपके फ्रेंड्स लोगों ने दिया? यस सर, सीनियर्स ने दिया। जी आप बताइए। सीनियर्स ने भी दिया और उसके बाद अगर पेपर ऐसे ही लीक होता रहा तो ऐसे हम लोग को भी बहुत मोरल डाउन होगा, क्योंकि हमें भी नेक्स्ट ईयर पेपर देना ही है। और अगर हमारा भी पेपर लीक हो गया तो इससे बेस्ट ये होगा कि अगर जैसे जेई का पेपर होता है ऑनलाइन बेस्ड, उसमें लीकिंग के चांसेस बहुत कम है, तो हमारा भी ऐसा पेपर करवा दिया जाए तो बेस्ट होगा वो चीज़ भी। उसके अलावा इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी कह सकते हैं कि जिनका पेपर बिगड़ा है वो फिर से एक और पॉजिटिव तो मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता है। क्या कहेंगे आप सर? आप यहाँ पे पढ़ाते हैं, कोचिंग है? यस सर, मैं निर्देशक हूँ द लैम्प क्लासेस में, श्रवण। तो ये खबर के बाद मैंने देखा भीड़ जुट गई आपके यहाँ, ये जो थे जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है उनकी नाराजगी साफ तौर पर है। क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या कहा उन्होंने आपको? सर डेफिनेटली यहाँ पर कई बच्चे हैं जिनका एग्जाम बहुत शानदार हुआ, कई 650 700 के ऊपर हमारे बच्चे हैं जो एक्सपेक्टेड स्कोर था एनटीए की के बाद। बट नाराजगी साफ तौर पर है कि आप एक जो एग्जाम है 1 साल में आप कराते हैं, एक ही दिन कराते हैं, उसमें आप और पेन एंड पेपर बेस कराते हैं। तो हमारी यह गुजारिश है कि अगर जैसा जेई मेन होता है, एडवांस होता है, अगर वह कंप्यूटर बेस्ड हो तो यह सारी चीज़ें नहीं होंगी, लीक के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होंगे। यह पैटर्न हमको देखने को मिलता है सर 2024 में भी। यह आपका जो पेपर था लीक हुआ, उसके 1-1.5 महीने बाद फिर से पेपर होता है, बच्चों का रिदम टूट जाता है, बच्चों का मोराल डाउन होता है। और यही बड़ी बात है अनुराग कि बच्चों का मोराल डाउन होता है, बच्चों का मनोबल टूट जाता है, उनको फिर नए सिरे से तैयारी करनी है। वो भी इसलिए तैयारी करनी है जिसमें उनकी खुद की कोई गलती नहीं है, गलती सिस्टम की है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है।